हरे कृष्णा। नमामि शमीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारे ओंकारमूल्यं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागारे संसारे पारं नतोऽहं तुषाराद्रिशङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम् स्फुरन्नमौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसभालवालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं परशानाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरमुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भाव्यगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावतु मानाथपादारविन्दं भजन्तीह लोके परे वा नरानं न तावत् सुखं शान्तिसन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्मदुःखोगतातप्यमानं जराजन्मदुःखोगतातप्यमानं प्रभु पाह्य नमामि शशम्भु नमामि शशम्भु नमामि शशम्भु। रुद्राष्टकम् इदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति। हरे कृष्ण। आज की कथा है शिवलिंग की स्थापना और पूजन विधि का वर्णन। 11वां अध्याय विद्वेश्वर संहिता से शिव महापुराण की कथा है। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, शिवलिंग की स्थापना कैसे करनी चाहिए तथा उसकी कैसे, किस काल में तथा किस द्रव्य द्वारा करनी चाहिए? शिवलिंग की पूजा कैसे करेंगे, उसकी क्या विधि है? ये सूत जी ने ऋषियों से पूछा। तो सूत जी ने कहा, महर्षियों, मैं तुम लोगों के लिए इस विषय का वर्णन करता हूँ, ध्यान से सुनो, समझो। अनुकूल एवं शुभ समय में किसी पवित्र तीर्थ में नदी के तट पर ऐसी जगह पर शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए जहाँ रोज पूजन कर सकें। पार्थिव द्रव्य से, जलमय द्रव्य से अथवा तेजस द्रव्य से पूजन करने से उपासक को पूजन का पूरा फल प्राप्त होता है। शुभ लक्षणों में पूजा करने पर यह तुरंत फल देने वाला होता है। अगर हम शुभ लक्षणों में पूजन करते हैं तो हमें तुरंत फल मिलता है। चल प्रतिष्ठा के लिए छोटा शिवलिंग श्रेष्ठ माना जाता है। अचल प्रतिष्ठा हेतु बड़ा शिवलिंग अच्छा रहता है। शिवलिंग की पीठ सहित स्थापना करनी चाहिए। शिवलिंग की पीठ गोल, चौकोर, त्रिकोण अथवा खाट के पाए की भांति ऊपर नीचे मोटा और बीच में पतला होना चाहिए। ऐसा लिंग पीठ महान
फल देने वाला होता है। पहले मिट्टी तथा लोहे से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। जिस द्रव्य से लिंग का निर्माण हो उसी से उसका पीठ बनाना चाहिए। यही अचल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग की विशेषता है। अब हम चल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग में लिंग वो प्रतिष्ठा एक ही तत्व से बनानी चाहिए। लिंग की लंबाई स्थापना करने वाले मनुष्य के 12 अंगुल के बराबर होनी चाहिए। इससे कम होने पर फल भी कम प्राप्त होता है। लिंग की स्थापना करने वाले जो भी मनुष्य लिंग की स्थापना करना चाहते हैं वो अपनी उंगली 12 उंगली के बराबर होनी चाहिए। उनकी जो उंगली होगी वो 12 उंगली के बराबर होनी चाहिए, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। इससे कम होने पर फल प्राप्त कम होती है। फल तो होती है पर कम होती है, परंतु 12 अंगुल से लंबाई अधिक भी हो सकती है। चल लिंग में लंबाई स्थापना करने वाले के 1 अंगुल के बराबर होनी चाहिए, उससे कम नहीं। यजमान को चाहिए कि पहले यह शिल्प शास्त्रों के अनुसार देवालय बनवाए तथा उसमें सभी देवगणों की मूर्ति स्थापित करे। देवालय का यानी कि देवों का घर, देवालय देवों का घर। देवालय का गर्भगृह सुंदर, सुदृढ़ और स्वच्छ होना चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए। उसमें पूर्व और पश्चिम में 2 मुख्य द्वार हो, एक पूर्व की ओर और एक पश्चिम की ओर। जहाँ शिवलिंग की स्थापना करनी हो उस स्थान के गर्त में नीलम, लाल वैदुर्य, श्याम, मरकत, मोती, मूंगा, गोमेद, हीरा इन 9 रत्नों को 9 रत्न होते हैं जो कि 9 रत्नों को वैदिक मंत्रों के साथ छोड़ें। 5 वैदिक मंत्रों द्वारा 5 स्थानों से पूजन करके अग्नि में आहुति दे। परिवार सहित मेरी पूजा करके आचार्यों को धन से तथा भाई बंधुओं को मनचाही वस्तु से संतुष्ट करे। याचकों को सुवर्ण, गृह एवं भू संपत्ति तथा गाय आदि प्रदान करे। जब शिवलिंग की स्थापना हो जाए तो दान करना चाहिए आचार्यों को। जहाँ तक संभव हो सके अधिक से अधिक दान करना चाहिए। गाय आदि जितनी हो करना चाहिए। स्थावर जंगम सभी जीवों को यत्नपूर्वक संतुष्ट कर एक गड्ढे में सुवर्ण तथा 9 प्रकार के रत्न भरकर वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके परम कल्याणकारी महादेव जी का ध्यान करें। गड्ढे में सुवर्ण तथा 9 प्रकार के रत्न भरकर वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके आचार्यों द्वारा वैदिक मंत्र का उच्चारण करते हुए परम कल्याणकारी महादेव जी का ध्यान करें। तत्पश्चात नाद घोष से युक्त महामंत्र ओमकार ओम का उच्चारण करके गड्ढे में पीठ युक्त शिवलिंग की स्थापना करें। वहाँ परम सुंदर मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए तथा भूमि संस्कार की विधि जिस प्रकार शिवलिंग के लिए की गई है उसी प्रकार मूर्ति की प्रतिष्ठा भी करनी चाहिए। मूर्ति की स्थापना अर्थात प्रतिष्ठा पंचाक्षर मंत्र से करनी चाहिए। जब भगवान जी की मूर्ति की स्थापित करेंगे तो भगवान का नाम पंचाक्षर मंत्र को जपते हुए करना चाहिए। मूर्ति को बाहर से भी लिया जा सकता है परंतु वह साधु पुरुषों द्वारा पूजित हो। इस प्रकार शिवलिंग वो मूर्ति द्वारा की गई महादेव जी की पूजा शिव पद प्रदान करने वाली है। महादेव जी को जो भी पूजन करेंगे वो शिव पद उनको अवश्य मिलेगी। स्थावर और जंगम से लिंग भी 2 तरह का हो गया है। वृक्ष लता आदि को स्थावर लिंग कहते हैं, कृमि कीट आदि को जंगम लिंग कहते हैं। जंगम लिंग किसे कहते हैं? कृमि कीट आदि को, और स्थावर लिंग वृक्ष लता आदि को। स्थावर लिंग को सींचना चाहिए तथा जंगम लिंग को आहार एवं जल देकर तृप्त करना चाहिए। यूँ चराचर जीवों को भगवान शंकर का प्रतीक मानकर उनका पूजन करना चाहिए। इस तरह महालिंग की स्थापना करके विविध उपचारों द्वारा उसका रोज पूजन करें तथा देवालय के पास ध्वजारोहण करें। शिवलिंग साक्षात शिव का पद प्रदान करने वाला है। महादेव को जो भी पूजन करते हैं वो अवश्य शीघ्र ही उनको लाभ मिलते हैं। आवाहन, आसन, अर्घ्य, पाद्यांग, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, गंध, पुष्प, दीप, धूप, नैवेद्य, तांबूल समर्पण, निराजन, नमस्कार और विसर्जन से ये 16 उपचार हैं। इनके द्वारा पूजन करें। भगवान की
जितने भी पूजा विधि हैं सभी के द्वारा भगवान की पूजन करना चाहिए। इस तरह किया गया भगवान शिव का पूजन शिव पद की प्राप्ति कराने वाला है। सभी शिवलिंगों की स्थापना के उपरांत चाहे वे मनुष्य द्वारा स्थापित ऋषियों या देवताओं द्वारा अथवा अपने आप प्रकट हुए हों, सभी का उपयुक्त विधि से पूजन करना चाहिए, तभी फल प्राप्त होता है। उसकी परिक्रमा और नमस्कार करने से शिव पद की प्राप्ति होती है। भगवान महादेव की परिक्रमा करना, नमस्कार करना शिव पद की प्राप्ति होती है। शिवलिंग का नियम पूर्वक दर्शन भी कल्याणकारी होता है। यदि कोई श्रद्धापूर्वक भगवान का दर्शन भी डेली करते हैं नित्य दिन, तो बहुत ही कल्याणकारी होता है। मिट्टी, आटा, गाय के गोबर, फूल, कनेर, पुष्प, फल, गुड़, मक्खन, भस्म अथवा अन्य से शिवलिंग बनाकर प्रतिदिन पूजन करें। शिवलिंग अपने हाथों से डेली मिट्टी से, अगर मिट्टी नहीं है तो आटा से, गाय के गोबर से, फूल, कनेर, पुष्प, फल, गुड़, मक्खन, भस्म अथवा अन्न से शिवलिंग बनाकर प्रतिदिन पूजन करें तथा प्रतिदिन 10,000 प्रणव मंत्रों का जाप करें अथवा दोनों संध्याओं के समय 1 सहस्त्र प्रणव मंत्रों का जाप करें। इससे भी शिव पद की प्राप्ति होती है। भगवान महादेव की किसी भी प्रकार से पूजन करने से शिव पद की ही प्राप्ति होती है। भगवान को जैसे भी याद करेंगे, भगवान का जैसे भी नाम लेंगे, हमें भगवान उस अनुसार ही भगवान की कृपा मिल जाती है। किसी भी तरह से नाम जप करेंगे तो श्रद्धापूर्वक। जप काल में प्रणव मंत्र का उच्चारण मन की शुद्धि करता है। नाद और बिंदु से युक्त ओंकार को कुछ विद्वान समान प्रणव कहते हैं। प्रतिदिन 10,000 पंचाक्षर मंत्र का जाप अथवा संध्याओं को 1 सहस्त्र मंत्र का जाप शिव पद की प्राप्ति कराने वाला है। सभी ब्राह्मणों के लिए प्रणव से युक्त पंचाक्षर मंत्र अति फलदायक है। कलश से लिया गया स्नान मंत्र की दीक्षा, मातृकाओं का न्यास, सत्य से पवित्र अंतःकरण, ब्राह्मण तथा ज्ञानी गुरु सभी को उत्तम माना गया है। पंचाक्षर मंत्र का 5 करोड़ जाप करने से मनुष्य भगवान शिव के समान हो जाता है। 5 करोड़ अगर मंत्र का जाप प्रतिदिन करते हैं श्रद्धापूर्वक, तो वो मनुष्य भगवान शिव के समान हो जाता है। 1, 2, 3 अथवा 4 करोड़ जाप करके मनुष्य क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा महेश्वर का पद प्राप्त कर लेता है। यदि 1000 दिनों तक लगातार 1 सहस्त्र जाप पंचाक्षर मंत्रों का किया जाए और प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए तो इससे अभिष्ट कार्य की सिद्धि होती है। भगवान का जाप करना, महादेव का जाप करना और ब्राह्मण को भोजन करना, इससे अभिष्ट कार्य की सिद्धि होती है। ब्राह्मण को प्रतिदिन प्रातः काल 1008 गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए ब्राह्मणों को, क्योंकि गायत्री मंत्र शिव पद की प्राप्ति कराता है। वेद मंत्रों और वैदिक सूक्तियों का भी नियम से जाप करें। अन्य मंत्रों से जितने अक्षर हैं उनके उतने लाख जाप करें। इस प्रकार यथाशक्ति जाप करने वाला मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता है। अपनी पसंद से कोई एक मंत्र अपनाकर, यानी कि जो भी सुलभ हो उस मंत्र को प्रतिदिन नियम पूर्वक उसका जाप करें अथवा ओम का नित्य 1 सहस्त्र जाप करें। ऐसा करने से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। जो भगवान शिव के लिए फुलवारी या बगीचे लगाता है तथा शिव मंदिर में झाड़ने बुहारने का सेवा कार्य करता है, ऐसे शिव भक्त को पुण्य कर्म की प्राप्ति होती है। भगवान महादेव की प्रतिदिन जब भी समय मिले तो मंदिर में जा कर के कोई भी सेवा ले लेना चाहिए, जैसे कि झाड़ू लगाना या बुहारना या मंदिर में फूल पहुंचाना। कोई भी सेवा लेकर अगर डेली कर लेते हैं नियम पूर्वक तो पुण्य कर्म की ही प्राप्ति होती है। अंत समय में भगवान शिव उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। महादेव इतने भोले हैं। काशी में निवास करने से भी योग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए आमरण भगवान शिव के क्षेत्र में निवास करना चाहिए। उस क्षेत्र में स्थित बावड़ी, तालाब, कुआं, पोखर को शिवलिंग समझकर वहां स्नान, दान और जप करके मनुष्य भगवान शिव को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य शिव के क्षेत्र में
क्षेत्र में अपने किसी मृत संबंधी का दाह दशा मासिक श्राद्धा अथवा वार्षिक श्राद्ध मासिक श्राद्ध अथवा वार्षिक श्राद्ध करता है अथवा अपने पितरों को पिंड देता है, वह तत्काल सभी पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में शिव पद प्राप्त करता है। लोक में अपने वर्ण के अनुसार आचरण करने व सदाचार का पालन करने से शिव पद की प्राप्ति होती है। निष्काम भाव से किया गया कार्य अभिष्ट फल देने वाला एवं शिव पद प्रदान करने वाला होता है। दिन के प्रातः, मध्यम और सायं 3 विभाग होते हैं। इनमें सभी को एक एक प्रकार के कर्म का प्रतिपादन करना चाहिए। प्रातः काल रोजाना दैनिक शास्त्र कर्म, माध्याह्न सकाम कर्म तथा सायंकाल शांति कर्म के लिए पूजन करना चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि वो दिन के प्रातः, माध्यम, सायं 3 विभाग होते हैं। तीनों समय में श्रद्धापूर्वक पूजन करना चाहिए महादेव का। इस प्रकार रात्रि में 4 पहर होते हैं, उनमें से बीच के 2 पहर निश्चित काल कहलाते हैं। इसी काल में पूजन करनी चाहिए क्योंकि यह पूजा अभिष्ट फल देने वाली होती है। कलयुग में कर्म द्वारा ही फल की सिद्धि होगी। इस प्रकार विधि पूर्वक और समयानुसार समय के अनुसार भगवान शिव का पूजन करने वाले मनुष्य को अपने कर्मों का पूरा फल मिलता है। ऋषियों ने कहा, सूत जी ऐसे पुण्य क्षेत्र कौन कौन से हैं जिनका आश्रय लेकर सभी स्त्री पुरुष शिव पद को प्राप्त कर ले? कृपया कर हमें बताइए, हम अगले वीडियो में सुनेंगे और विस्तार से हम समझेंगे। अभी तक हम लोगों ने जो भी चर्चा किए हैं, अगर आप लोग इसे श्रवण करें और श्रद्धापूर्वक, अगर इसमें जो भी हमसे बोलने में कोई त्रुटि हो गई होंगे हमें क्षमा करेंगे। और हमारे वीडियो को अगर आप लोग सुन रहे हैं तो अच्छे लगेंगे तो ज़रूर कमेंट करेंगे। हर हर महादेव, हरे कृष्णा, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।